करीब 35 साल की उम्र का होगा, 34-35 साल का उम्र का होगा और गमछा लिए हुआ था। और उसने कहा कि हम कोचिंग कैसे चला लेते, हम तुमको गोली मार देंगे। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास टोटल है। और तो बोला कि कारण क्या है डॉक्टर एम रहमान, तुम बहुत तेज बनते हो, कोचिंग नहीं चलने देंगे। हाँ फिर यहाँ होगा। यहाँ कीजिए ना। रुकिए पहले अभी इसको उतारने दीजिए। यहाँ निकलेगा। आवाज जनता की। पटना के जाने माने शिक्षक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी का एक मामला सामने आया है। इसको लेकर के जो है हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसमें एक सीसीटीवी फुटेज में दो लोग जो है वो जाते दिख रहे हैं और गुरु रहमान जो अदिति गुरुकुल चलाते हैं उनके द्वारा पिरभौर थाने में लिखित शिकायत दी गई है कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई है और यह कहा गया है कि जो है इंस्टीट्यूट को बंद कर दो नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। आज 4 बजे मैं क्लास लेकर 3 से 4 क्लास लेकर निकल रहा था और उसके बाद रवि सर क्लास में थे। तो इसी बीच 3 हमारे पुराने बच्चे जो हमसे मिलने आए, जो बच्चे हमारे पुराने पढ़े हुए थे, उनसे मैं बात ही कर ही रहा था कि एक व्यक्ति आया, करीब 35 साल की उम्र का होगा, 34-35 साल का उम्र का होगा और गमछा लिए हुआ था। और उसने कहा कि हम बोले क्या है, तो बोला कि तुम तड़का करे, गाली बकने लगा। और उसके बाद कुछ लड़के दौड़े तो हम छटपटा रहा था कि हम ये करेंगे। और उसके बाद उसने कहा कि हम कोचिंग कैसे चला लेते, हम तुमको गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। तो कुछ लड़के दौड़े तो मैं चुपचाप इसलिए रह गया क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और वैसी परिस्थिति में कोई गलत घटना घट सकती थी। इसलिए कुछ लड़के उसको लेकर नीचे चले गए। जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास टोटल है। और वो जाने के बाद बोला कि जा तो रहे लेकिन गोली मार देंगे, इस बात को याद रखना। जब हमने कहा कि क्या कारण है, तो बोला कि कारण क्या है डॉक्टर एम रहमान, तुम बहुत तेज बनते हो, कोचिंग नहीं चलने देंगे, तुमको हम देखते कैसे कोचिंग चला लेते हो और आज तो बच गए लेकिन तुमको हम गोली मार देंगे। इसीलिए मैं ये स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ सबसे कि प्लीज सेव द लाइफ ऑफ टीचर। और मैं तो गरीब गुरबा को पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध रहा हूँ और ऐसी परिस्थिति में जो कि जीवन में पहली बार ऐसी घटना घट गई जो हम बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। हमारी बच्ची यहाँ पर जो निशुल्क का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है वो देखिए वो घबरा के लगातार फोन की। इसी फोन क्रम में पिरभौर थाना के इंस्पेक्टर सज्जाद गद्दी और नौशाद कुरैशी जो आप पेट्रोलिंग में थे वो मुस्कान नाम लड़की, और साथ ही साथ 112 पर फोन मैंने किया। जब नहीं लग रहा था तो डायरेक्ट 112 के एसपी सिलाई से बात हुई तो तड़ाक से 112 से भी सूचना आ गई। मैंने एसएसपी से भी इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि एफआईआर कर दीजिए। मैंने एफआईआर कर दिया पिरभौर थाना में। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी दहशत का माहौल है। तो अब बात करें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है इसको लेकर के कहीं ना कहीं अपराधियों में जो है बेखौफ तरीके से ये घटना को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि पटना पुलिस कितना जल्द उस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है या फिर कुछ और मामला है। इस पूरे मामले को लेकर के अब पटना पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन बात करें तो जिस तरीके से पटना पुलिस की ओर से यह दावे किए जाते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को गिरफ्तार करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जा रही है, बावजूद उसके बेखौफ आपराधिक घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और एक ताज़ा मामला जब सामने आया कि गुरु रहमान जो जाने माने शिक्षक हैं उनको जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि पटना पुलिस इस बात की जानकारी दिया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।